Hello everyone. So today in this video I'm going to explain the important questions from the previous board examination as well as some NCERT important questions. Okay, let's start. हेलो बच्चे, आज पॉलिनोमियल्स का फिर सेकंड पार्ट करेंगे और ये है प्रीवियस ईयर का जो बोर्ड क्वेश्चंस आया था उसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कुछ करेंगे. ठीक है, ये क्वेश्चन जो है 2010 में आया था. अच्छा, एक क्वेश्चन में क्या कहा है, अल्फा बीटा और द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या दिया है, 2y² + 7y + 5 दे दिया है. अल्फा प्लस बीटा, ये वाला इसका अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकालने के लिए कहा है. सारे टर्म्स क्या है, y में है, पॉलिनोमियल के अनुसार टर्म्स में y में है, तो यहाँ लिखेंगे p ऑफ y इक्वल्स टू 2y² + 7y + 5 है. ठीक है, सो इससे हम क्या निकालेंगे, इसका सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस. ये है अल्फा प्लस बीटा क्या है, सम ऑफ द जीरोस, और अल्फा इंटू बीटा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस. सो अभी वैल्यू ऑफ, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस b/a. हमारा b क्या है, माइनस को माइनस डाल दिया, b क्या है 7, a क्या है 2, दैट इज 7/2 हो गया सम ऑफ द जीरोस. देन अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, दैट इज c/a. व्हाट इज c, 5/2. दीज हैव कम. वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकालना है. ठीक है, अब हम यहाँ वैल्यू डालेंगे, नेक्स्ट पेज में करेंगे. क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा. हमारा अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, -7/2, और अल्फा इंटू बीटा क्या आया 5/2 है ना. देख लेंगे एक बार, चेक कर लेंगे सही लिखे या नहीं. -7/2 और c/a इज 5/2 सही लिखे हैं. ठीक है, 5/2. अब इसका वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकालेंगे. दैट इक्वल्स टू हमारा क्या है, यहाँ अल्फा प्लस बीटा क्या है, -7/2 प्लस अल्फा इंटू बीटा के 5/2. दैट इक्वल्स टू 7 - 5 इज 2, माइनस बड़ा है -2/2, 2 गया. ठीक है, तो काट दिए. अब आंसर हमारा क्या है, -1. दिस इज द आंसर, राइट. ओके, अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k -4 इज ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x² - x -2x + 2 कहा. ठीक है, अब फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k -4 इज द जीरो ऑफ द वैल्यू. क्या दिया है, अल्फा सोचो -4 एक जीरो दे दिया है. फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k का वैल्यू निकालना है. हमारा p x फॉर्म में है, इसलिए px इज इक्वल्स टू व्हाट इज दैट, x² - x माइनस ब्रैकेट के अंदर 2k + 2. ठीक है, x क्या है, -4 कहा, हम क्या करेंगे, -4 यहाँ डाल देंगे. दैट अगर होगा तो हमारा पॉलिनोमियल क्या आएगा, 0 आएगा. तो अब -p4 फॉर्म में डालेंगे. दैट इम्प्लाइज व्हाट, x का वैल्यू क्या है, -4 का होल स्क्वायर माइनस फिर -4 माइनस 2k + 2, दैट इक्वल्स टू 0. ये हो जाएगा हमारा क्या है, 4 4 7 16, माइनस इंटू माइनस इज +4 -2k -2 इक्वल्स टू 0. ठीक है, नेक्स्ट पेज में चलेंगे. 6 + 4 इज 20, 20 - 2 इज 18 - 2k. दैट इक्वल्स टू एम्प्लाइज 18 - 2k इक्वल्स टू 0.
दैट एम्प्लाइज माइनस 2k इक्वल्स टू माइनस 18, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2k इक्वल्स टू 18 एंड k इक्वल्स टू 18 अपॉन 2, दैट इक्वल्स टू 9 सर. नाउ दिस इज द k का वैल्यू क्या है, k इक्वल्स टू 9. द वैल्यू ऑफ k इज how much, 9. this is the answer. okay, अब ये सम देखो, if x plus a is the factor of 2x square plus 2ax plus 5x plus 10, find the value of a. ये important question है. x minus a is the factor का. अभी यहाँ लिखेंगे क्या है, if यहाँ लिखेंगे if x minus a is the factor of px, x फॉर्म में है ना, so p of x, then p of x क्या है, 2x square plus 2ax plus 5x plus 10, then the remainder will be क्या होगा, 0. ये हम 9th क्लास में किया है, इसीलिए मैं कह रही हूँ शायद 9th क्लास का कभी भी, हाँ ये तो बच्चे 9th क्लास में किए, चलो इसको इस साल दे देंगे भी कह सकते हैं. इसीलिए ये आया था 2008 में आया था, ठीक है, CBSE बोर्ड क्वेश्चन 2008 में आया था, राइट. अब हम इसको सॉल्व करेंगे नेक्स्ट पेज में. तो अब रिमाइंडर इज 0, दैट मीन्स x प्लस a अगर फैक्टर होगा, रिमाइंडर क्या होगा 0, देन x इक्वल्स टू क्या होगा माइनस a. पॉलिनोमियल क्या है, इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 2ax square 2ax plus 5x plus 10, 5x plus 10, ax plus 5x plus 10 है. अब हम p of minus a, then the what the polynomial will be 0. तब अब इसका हम क्या करेंगे, एक x के जगह में ये डाल देंगे, 2 इंटू माइनस ए का होल स्क्वायर, ये हो गया, प्लस 2 इंटू ए को ए रखेंगे, x का वैल्यू माइनस ए प्लस 5 इंटू माइनस ए प्लस 10. ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है. नाउ दैट विल बी इक्वल्स टू 2 ए स्क्वायर हो गया. फिर ये हो जाएगा माइनस इंटू प्लस इज माइनस 2a स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस 5a प्लस 10 इक्वल्स टू 0. a इक्वल्स टू 0 लिखना भूल गई थी, ठीक है. अब ये वाला कट जाएगा, है ना, कौन से ये कट गया, तो हमारा रह जाएगा क्या है, माइनस 5a प्लस 10 इक्वल्स टू 0, ठीक है. अब चलेंगे नेक्स्ट पेज में. माइनस 5a प्लस 10 इक्वल्स टू 0, माइनस 5a इक्वल्स टू माइनस 10, 5a इक्वल्स टू 10, a इक्वल्स टू 2. तो हमारा आंसर क्या है, वैल्यू ऑफ a इज 2. दिस इज द आंसर. ओके, नाउ सी दिस क्वेश्चन. ये क्वेश्चन कह रहे क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस k प्लस 6x प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज करेंगे 2k प्लस 1 हैज सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कहा. ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है. पॉलिनोमियल क्या है, px इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस k प्लस 6x प्लस 2 इंटू 2k प्लस 1 है. ये है हमारा पॉलिनोमियल है. सम ऑफ
the zeros equals to प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, ये है गिवन है। ठीक है, तो सम क्या है, अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ द जीरोस इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द, नॉट प्रोडक्ट, हाफ, कभी कभी प्रोडक्ट भी कह देगा, ये हो जाएगा हाफ ऑफ द, ये है हाफ ऑफ द, ठीक है, ये है हाफ। हाफ ऑफ द प्रोडक्ट इज 2 into 2k plus 1। ठीक है, तो अब हम k प्लस 6 इक्वल्स टू हाफ इंटू 2 कर दिए, फिर रह गया 2k प्लस 1 हो गया। ठीक है, अब इसको कैंसिल कर देंगे, 2 2 कैंसिल हो गया, अब रह जाएगा हमारा k प्लस 6 इक्वल्स टू 2k plus 1। तो now 6 this side, bring the 1 this side, 2k minus k, that equals to k equals to 5. This is the answer. What is the value of k? The value of k is, the value of k is 5, right? This is the answer. Find the value of k so that 0 of the quadratic polynomial 3x square minus kx plus 14 are in the ratio of 7:6. Let the zeros be 7m कर लो, 7y कर लो, 7 कुछ भी कर सकते हैं, 7m and 6m है ना। So now px equals to, px is p of x equals to 3x square minus kx plus 14। ठीक है, so अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा इज माइनस b अपॉन a, that equal to minus b is what, minus k upon a is what, a is 3, that equals to k upon 3. Okay, but here what, these are the two alpha and beta, so sum s 7m plus 6m is equals to what, k upon 3, so this is 13m equals to k upon 3. Okay, 13m equals to k upon 3 आ गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, k equals to 39m, product of the zeros, that is alpha into beta, that is c upon a। c हमारा क्या है, c is 14, what is our a, c is 14, this is 3, so 7m into 6m equals to 14 upon 3, 42 m square equals to 14 upon 3, so m square equals to 14 upon 3 into 1 upon 42, therefore m square is equals to 1 upon 9, m equals to 1 upon 3। ठीक है, अब यहाँ k का वैल्यू में डाल देंगे, k इक्वल्स टू 39m, k इक्वल्स टू 39 इंटू 1 अपॉन 3, 13, k का वैल्यू क्या आ गया, 13। सो इन द नेक्स्ट पेज, वैल्यू ऑफ k is 13, this is the answer. Right. So in this question what is saying, find the zeros of the following quadratic polynomial and verify the relationship between the zeros and coefficient. This verification of the zeros, this type of sum will come. I am not telling the same sum, but this type of sums will come. That's why we shall do it this. P u equals to what, 4u square plus 8u.
Okay, so now we have to factorize and find the zeros. For these zeros, what we will do, 4u, here also 4, common for u you take out, here remains u plus 2, u plus 2. Now what are these are the two factors. What is 4u and u plus 2 are the factors. Okay, if px is factor, then px will be 0, here pu will be 0. So to find the zeros, finding the zeros, pu function p of u equals to 0, that means 4u into u plus 2 is equals to u plus 2 equals to 0. Now 4u equals to 0 and u equals, therefore that implies u equals to 0 upon 4, that equals to 0. Okay, u has come 0. Then one alpha is 0, this is our alpha. U plus 2 equals to 0, u equals to minus 2. Okay, now this is also another 0. So from here alpha equals to 0 and beta equals to minus 2 has come. 4u square plus 8u. Now let's do the sum of the zeros. Sum of the zeros equals to what? What is our alpha? Alpha is 0 plus beta is minus 2, that equals to minus 2 is the answer. Okay, then this is, so now what we will do, sum of the zeros. Now we have to verify this, isn't it? So sum of the zeros to be verified. So how will do, this is our first sum of the zeros is, this is first. Second is what? Sum of the zeros means what? Alpha plus beta, that equals to minus coefficient of x upon coefficient of x square, minus b is what? 8, so 8 upon coefficient of x square is what? 4, so 4 we cancelled it. Okay, what we got? 2, that equals to minus 2 is our sum of the zeros has come. Now what? Sum of the zeros is minus 2 from 1 and 2. Sum of the zeros is equals to minus upon b upon a, minus b upon a. Now sum of the zeros verified. Okay, now let's do the second job, that is what? Third part. What is it? Product of zeros. Our alpha is what? 0 and beta is minus 2. So product will become what? 0 into minus 2, 0 into something is 0. Okay, so now fourth part is what? What is our product? Alpha into beta equals to what? Constant upon coefficient of x square. Constant is what? Constant is nothing is there, so 0 and coefficient of x square is 4, that equals to 0. Now from third and fourth, है ना, from third and fourth what we got it? Alpha into beta equals to c upon a. Therefore product of the zeros are verified. This type of sums will come. These are very important sums. Okay,
t square minus px equals to pt. So pt equals to t square minus, this is 15, t square minus 15. So that equals to a square minus b square formula, t का whole square minus root 15 का whole square. Okay, now a square minus b square equals to a plus b into a minus b. Okay, now pt, if pt equal, these are the factors, then what, pt will be 0. So pt will be 0, p of t is 0. Then what will happen, p of t is 0, then t minus root 15 and t in t plus root 15 will be equals to 0, because this is the factors. Therefore t minus root 15 equals to 0, t equals to root 15. Next one will become t plus root 15 equals to 0, t equals to minus root 15. The t means the values of t, that alpha is root 15 and beta equals to minus root 15. These are the two things has come. Now what we shall do? We shall do the verification. Verification we have to do. Relationship and verification. Relationship is what? Sum of the zeros. Sum of the zeros क्या? Alpha plus beta, that is root 15 minus root 15 plus root 15, that equals to 0. Sum of the zeros equals to 0 has come. Okay, but according to the formula, sum of that equals to minus coefficient of x upon coefficient of x square, that equals to what? That will be equals to coefficient of x is what? X means t, coefficient of x is what? T, that is what? T you can write, yeah, x also you can, that is what? Here is 0, b is 0, coefficient of x square is what? X square is 1. Okay, minus b upon a, no, a is what? 1, t का कोएफिशिएंट क्या है? 1 है, that means 0 upon 1 equals to 0. From 1 and 2, what is verified? That is sum of this one is equals to minus b upon a. Yeah, that is minus coefficient of x upon coefficient of x square. What has come? Both will has come what? 0 only, है ना? So sum of the, now this is, so now what you will do? Therefore sum of the zeros are verified. Okay, now let's go for the product. Third part is what? Product of the zeros. हमारा zeros जो आए उसका product निकालेंगे, that equals to minus root 15 into root 15, that equals to minus 15. Okay, now this is third part. Then fourth will become product, this equals to constant upon coefficient of x square, वो हो गया c upon a. Okay, now c upon a is equals to what? C is what here? C is minus 15, a is what? 1, that is minus 15. So now from third and fourth, beta equals to c upon a, that is what? Minus 15. So therefore the product of
zeros are verified. हो गया? This is the answer. After every question you have to give a, you have to underline it. Okay, let's go to the next question. Find the quadratic polynomial whose zeros are 3 and 2. This question is very important. Like this question मैं part 1 में भी बहुत सारे सम्स कराया. वहाँ क्या है, product and sum and product of the zeros has given. You just, that's why I am giving, you should be very much careful what he has given. He has given zeros, yeah, product and sum he has given. You have to read the question thoroughly. Here what he is saying, find the quadratic polynomial whose zeros are, it is not product, whose zeros are 3 and 2. That means alpha is 3 and beta is 2. Now you have to find the quadratic polynomial. So from we know now, find the, now alpha is 3 and 2 zeros has given. Now for forming the formula, what quadratic formula, what is that? That is ax square plus bx plus c करना है, और where alpha and beta are the, है ना, ax square plus bx plus c, where alpha and beta are the zeros. Alpha is 3 and beta is 2 he has given. So now let's take out the sum of the zeros. That means what? That equals to what? Alpha plus beta. Alpha क्या है हमारा? That equal, alpha is 3 and beta is 2. That equals to 5. Sum has come 5. Then let's do the product. Product of zeros, that is what? Alpha into beta. हमारा alpha क्या है? 3 into beta is 2. That equals to 6. Now product has come, है ना? Now let's do the required polynomial. So you write required polynomial is equals to what? K into x square minus sum alpha plus beta x plus alpha into beta. ये है required, where k is a real number. k को k रख देंगे, x square minus sum of the zeros has come what? 3 plus 2, that is 5x plus product is 6. This is here, k is a real number or constant, whatever may be, you can write real number. This is the answer, right? Okay. Now, so 3 and 5 and 6, have you done? Yes, 5 and 6, okay. Now let's go to the next question. Here what is saying, find the zeros of the polynomial px, where 4 root 3 x square plus 5x minus 2 root 3 and verify the relation between the zeros of and coefficients. Same thing he has said. Okay, same ये पहला का जैसा है ना, वैसी क्वेश्चन ही करना है. अब हम इसको करेंगे, कैसा करेंगे? फाइंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल एंड इनका px हमारा क्या है? px इक्वल्स टू 4 रूट 3 एक्स स्क्वेयर प्लस 5x minus 2 root 3. This is our px. So let's find out the zeros. That equals to 4 root 3 x square. Here 4 2 are 8, 24. 24 का वो हो गया 8 and 8 3 से 8 minus 3 plus 8 minus 3 x minus 2 root 3. So that equals to 4 root 3 x square plus 8x, this is minus 3x minus 2 रूट 3. फिर इन दो में कॉमन 4 निकाल दिए, x भी निकाल दिए, यहाँ रह जाएगा, सॉरी ये वाला x हो गया तो यहाँ रूट 3x प्लस 4 2 सर 8 minus 3. Here it remains what? Root 3 into root 3. तो here root 3x plus 2. Okay, plus into minus is minus, right? That equals to
4x माइनस √3 एक हो गया, और एक हो जाएगा √3x + 2 = 0. लेट्स सी 4x माइनस √3 4x माइनस √3 4x minus √3x plus 2 that equals to 0. These are that equals to 0 you can't write right now, and we shall write, and here we have to write. These are the factors. So the factors, when these are factors, then px will be 0 है ना. p of x equals to 0, then 4x minus √3 into √3x plus 2. These are the factors. Then the px is what? These factors of px is this equals to 0. Now 4x, यहाँ से हम x का वैल्यू निकालेंगे, इसीलिए 4x equals to √3, x equals to √3/4. ठीक है, ये हो गया. अब सेकंड वाला क्या है? √3x plus 2 equals to 0. From here again we take the x value -2 and x equals to -2/√3. Our two zeros have come. Alpha equals to √3/4, beta equals to -2/√3. Okay. Now let's write alpha equals to √3/4 है ना, √3/4, और बीटा इक्वल्स टू क्या आया? -2/√3. लेट्स चेक. So 2/√3 has come, -2. Now these are the roots. Now verification करना है. What? 4√3x² plus 5x minus 2√3. यहाँ क्या है? a क्या है हमारा? a equals to 4√3, b equals to 5 and c equals to -2√3 है. वेरिफिकेशन में हम डालने के लिए ज़रूरत होता है. तो वेरिफिकेशन अभी सम ऑफ द जीरोस. व्हाट? सम ऑफ द जीरोस. सम ऑफ द जीरोस क्या होगा? सम ऑफ द, एक हमारा क्या है? √3/4 प्लस -2/√3 दैट इक्वल्स टू √3/4 -2/√3. इसका एलसीएम निकाल देंगे. 4√3, 4 डिवाइड बाय दिस वन डिवाइड बाय 4 इक्वल्स टू √3 into √3 is 3 minus √3 gone, 4 2s are 8, that equals -5/4√3. This is our sum has come. Okay, this is our sum, right? Then let's go to the sum has come. Now उसका सेकंड पार्ट, ये सेकंड पार्ट में क्या करेंगे? वेल सम इक्वल्स टू क्या है? अल्फा प्लस बीटा दैट इक्वल्स टू व्हाट? -b/a, that is coefficient of x upon coefficient of x² that equals to minus coefficient of x upon coefficient of x². तो हमारा coefficient of x क्या है? coefficient of x क्या है? 4√3, और sorry, coefficient of x is 5 and this is 4√3. Okay, so coefficient of minus, okay, minus then 5/4√3. so आया या नहीं? देखो -5/4 आ गया. so from 1 and 2 what? alpha plus beta equals to alpha beta equals -b/a. ठीक है. sum of the zeros are verified. sum of the zeros are verified from 1 and 2 है ना.
यहाँ से ये जो आया वही है, -5/4√3 आया, इसलिए हमारा वेरीफाई हो गया। अब चलेंगे प्रोडक्ट। थर्ड पार्ट क्या है? प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या है? एक है 4 -5 लेट्स सी प्रोडक्ट सम ऑफ द जीरो, एक है √3/4, एक है -2/√3, है ना। सो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इक्वल्स टू एक है √3/4 इंटू -2/√3 गॉन, है ना। √3 काट दिए, ये 2 1s है, 2 2s है, दैट इक्वल -1/2। एक्चुअली क्या आ रहा है? सो अब प्रोडक्ट फोर्थ पार्ट क्या है? प्रोडक्ट इक्वल्स टू C/A, दैट इक्वल्स टू कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x², वो है दैट इक्वल्स टू कांस्टेंट क्या है हमारा? कांस्टेंट हमारा क्वेश्चन -2√3 है। सो A इज व्हाट? 4√3। सो नाउ √3 कैंसिल हो जाएगा, फिर 2 1s है, 2 2s है, दैट इक्वल -1/2। सो थर्ड एंड फ्रॉम third and fourth, what we say? From third and fourth, we said the product of the zeros have been verified. From third and fourth, product of zeros are verified. If alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial f(x) is x² minus x minus 4, find the value of this one, he said. Like this sums also it come sometimes 1/alpha plus 1/beta का value निकालो कहेगा, या 1/alpha minus 1/beta, like that. But in this question what he is saying? Find the value of 1/alpha plus 1/beta minus alpha beta का value कितना निकालो कहा। ठीक है, अब इस सम करने के लिए चलेंगे। ठीक है, सो इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या है? व्हाट इट इज इन विच फॉर्म? एक्स क्या है ये? f(x) इक्वल्स टू x² माइनस x माइनस 4 स्क्वेयर, है ना। ये है x² प्लस bx प्लस c फॉर्म में है, तो हमारा यहाँ a इक्वल्स टू व्हाट 1 and b equals to -1 and c equals to -4. Okay, now sum of the zeros निकालेंगे। sum of the zeros that equals to -b/a. so what is our b? -b. b is -1/a is 1, that equals to 1 आ गया आंसर। ठीक है, सम। देन प्रोडक्ट निकालेंगे। प्रोडक्ट ऑफ the zeros, that is C/A. What is our C? -4. A is what? 1, that equals to -4. These are the things have come. Now let's go to find the value of this. A value का निकालना है। So value क्या है? 1/alpha plus 1/beta minus alpha into beta. इसको सॉल्व करना है, तो इसका एलसीएम ले लो। अल्फा इंटू बीटा ये रख दो, माइनस अल्फा इंटू बीटा, तो यहाँ बीटा प्लस अल्फा। नाउ सम ऑफ द जीरोस क्या है? 1 आया था, 1। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज -4 माइनस अल्फा इंटू बीटा इज -4/1। ठीक है, सो अब इसका सॉल्व करेंगे। सो -1/4 माइनस इंटू माइनस इज प्लस 4/1, दैट इक्वल्स टू इसका एलसीएम निकाल देंगे। एलसीएम इक्वल्स टू
4, यहाँ हो गया माइनस, यहाँ प्लस, 4 4 आर 16, दैट इक्वल्स टू 15/4. The value of 1 upon alpha plus 1 upon beta minus alpha beta equals to 15/4 is the answer, right? So thank you for watching the video, and any doubts please write in my comment box, and see you in the next video. Bye bye.